कहानियाँ सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री को विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको एक भी पुत्र नहीं हुआ। अतएव वह पुत्र होने के लिए मूर्ख और धूर्त मनुष्यों के पास जा जाकर ताबीज गंडा और यंत्र मंत्र कराने लगी। कई प्रकार के टोटके और तरीके अपनाने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले भी चिंता में रहने लगे कि यह क्या क्या करती रहती है। लेकिन एक माँ की कोख सूनी होने का शोक सिर्फ वही समझ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। उस पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जान सकती है। एक बार एक पाखंडी ने इस मूर्खा स्त्री से कहा कि मंगलवार की रात को यदि तू फला आदमी के घर में आग लगा दे तो गुरु के कथनानुसार अवश्य तेरे पुत्र होगा। बस मूर्ख स्त्री ने उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जैसा उस पाखंडी ने उसे कहा वैसा ही किया। उसके उस व्यक्ति के यहाँ आग लगा दी। उस भयंकर आग में बहुत सा माल असबाब तथा गाय भैंस और बछड़े कुल मिलाकर 8 जीव चीखते चिल्लाते जल मरे और सब देखते रह गए। कुछ दिनों बाद उस स्त्री को पुत्र हुआ और समय बीतने पर वह 8 पुत्रों की माँ बनी। उसका बूढ़ा ससुर अपनी पतोहू के उस आग लगाने वाले कुकृत्य को भली भांति जानता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। लोक लज्जा के कारण वह चुप रहा। एक दिन उसने सोचा, मालूम पड़ता है कि भगवान के घर भी अंधेर है। इतना मन में विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर आगे चलकर वह उस स्त्री के ज्यों-ज्यों बेटे बड़े होते गए सबका ब्याह करती गई, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता था। इस प्रकार उसके सब बेटे मर गए। तब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके बूढ़े ससुर ने कहा, देखा, भगवान के घर अंधेर नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, वहाँ पर सच्चा न्याय होता है। यह बात सुनकर बहू को ऐसा लगा मानो घाव पर नमक छिड़क दिया गया हो। उसने कड़कड़ाकर ससुर से कहा, 8-8 बाघ जैसे मेरे बेटों के मर जाने से मानो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। पास पड़ोस के लोगों ने भी आकर बूढ़े को भला बुरा कहा। सबकी बातें सुनकर जब बुजुर्ग से नहीं रहा गया, तब बूढ़ा बोला, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, परंतु इस अभागिनी ने किसी मूर्ख पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी थी, जिससे मैं 8 निर्दोष जीव, उसमें पशु भी चिल्ला चिल्लाकर जल मरे थे। वही 8 इस सुरखा के 8 पुत्र होकर जन्मे और अब वे ही इसे संताप की आंच में जलती छोड़कर चल बसे हैं। बूढ़े की यह बात गांव वालों को जच गई और उस मूर्खा ने भी समझ लिया कि यह मेरे ही कुकर्म का फल है। उसके बाद वह अपने ससुर को ज्ञानी समझकर उसकी सेवा करने लगी और सन्मार्ग पर चलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह सुखी हो गई। उसको कुछ समय बीतने पर फिर उसके एक पुत्र रत्न हुआ। अंत में वह सुखी हुई। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।